सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की जो पहली फेमस रचना हुई जिसका नाम था साकेत। क्या नाम था? साकेत। साकेत किस प्रकार की विधा है पूछेगा तो ये एक महाकाव्य है। ठीक है। साकेत जो है वो एक महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त की फेमस रचनाओं में से एक है। उसके बाद इन्होंने एक रचना लिखी यशोधरा। यशोधरा ये एक खंड काव्य है। उसके बाद है इनकी एक रचना जयद्रथ बध। द्रथ बध। अगला है मेघनाद बध। इसके बाद है विष्णु प्रिया। इन्होंने एक और रचना लिखी रत्नावली। ओके। इन्होंने साकेत में रामायण के बारे में जिक्र किया है, राम की कथा, राम कथा का। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने उर्मिला के चरित्र का वर्णन किया। उर्मिला कौन थी? तो लक्ष्मण की पत्नी थी। क्वेश्चन बनता है कि साकेत कितने सर्ग में बटा था? तो 12 सर्ग में। ठीक है। और उर्मिला का जो जिक्र किया गया है वो 9वें सर्ग में किया गया है। जितने लोग एमए में पढ़ते हैं हिंदी का, तो हिंदी का 9वें सर्ग का विस्तार वर्णन पूछता है पेपर में उन लोगों के। उर्मिला के वियोग वर्णन का विस्तार कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त का। साकेत किस प्रकार की विधा है? महाकाव्य। अगला क्वेश्चन बनेगा कि साकेत में कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। ठीक है। उसमें से कौन सर्ग उर्मिला के बारे में वर्णन करता है? तो 9वां सर्ग। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। इस साकेत में उन्होंने उर्मिला के बारे में बताया है कि त्याग करने वाली स्त्री के बारे में। ठीक। सारे लोग जितने कवि लेखक हुए वो और सारी स्त्रियों के बारे में, राम और सीता के बारे में वर्णन की। ठीक। लेकिन मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने मनुष्य जाति के इतिहास में उस लड़कियों का वर्णन, उस स्त्री का वर्णन किया जिस स्त्रियों ने त्याग किया है। जैसे साकेत में उर्मिला का वर्णन किया है और यशोधरा, एक इन्होंने खंड काव्य लिखा यशोधरा। यशोधरा कौन थी? यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था। कौन थी? बुद्ध की पत्नी। जो यशोधरा थी वो बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है। बुद्ध की पत्नी ने भी बहुत बड़ा त्याग किया था। बुद्ध जब छोड़ के गए तो बिना पूछे हुए उनसे चले गए। ठीक है। रात में ऐसा कथा माना जाता है कि रात में यशोधरा और उनके बच्चे सोए थे। ठीक। तो वो रात के समय ही बुद्ध निकल गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है। और उसमें ये अपना दुख प्रकट करती हैं अपनी सहेली से, यशोधरा। ठीक। इसी यशोधरा से उन्होंने एक कविता निकाल कर लिखा है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते।
और इसमें यशोधरा ने बहुत दुख प्रकट किया है। ठीक है, सखी वह मुझसे कह कर जाते। ठीक, इसमें अपने सखी से अपने दुख का वर्णन कर रही है यशोधरा। ठीक है, वो कही है कि वो हम पे इतना भी विश्वास नहीं करते थे कि हमसे बिना बताए चले गए। अगर वो कह कर भी जाते तो मैं मना नहीं करती, जाने देती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कहा जाता है कि जब यशोधरा का पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल, बुद्ध के लड़के का नाम हुआ राहुल। ठीक है, राहुल, राहुल का अर्थ होता है, राह माने होता है रास्ता, और हुल का अर्थ होता है सूल। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने कहा था, ठीक है, बुद्ध ने कहा, बुद्ध के लिए ये रास्तों का कांटा हो गया। जैसे ही जन्म लिया, ठीक, बुद्ध घर छोड़कर चले गए। ठीक है, इसमें ये जो विष्णु प्रिया लिखे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त का पहली बात कि मैथिली शरण गुप्त का सभी महिलाओं के लिए, ठीक है, एक अलग प्रकार का ट्रेंड था। आज के लिए इतना ही।